तो आज हम कवर करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी खत्म हुई थी, यानी कि मिस्टीरियो सभी के सामने रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। जे जोना जॉनसन पीटर को मिस्टीरियो का कातिल कहता है, साथ ही ये भी कहता है कि मिस्टीरियो एक हीरो था और स्पाइडरमैन एक विलन है। तभी पीटर देखता है कि एमजे को लोग घेर लेते हैं, तो पीटर वहां से एमजे को लेकर निकल जाता है। लेकिन वो जहां पर भी जाता है पुलिस और रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो पीटर एक अंडरग्राउंड सबवे का इस्तेमाल करता है वहां से उन सभी से बचकर भागने के लिए। फिर पीटर और एमजे आते हैं आंट मे के पास और उन्हें पता चलता है कि आंट मे और हैप्पी का जस्ट अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। वहां पर पीटर हैप्पी और आंट मे का पेचअप कराने की कोशिश करता है कि तभी वो देखते हैं कि पुलिस ने उनकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर पीटर के साथ साथ पुलिस आंट मे, एमजे और नेड को भी कस्टडी में ले लेती है। पुलिस पीटर से पूछताछ करने लगती है कि आखिर उसने मिस्टीरियो को क्यों मारा। तो पीटर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। फिर पुलिस पीटर के साथ साथ बाकी सभी को भी छोड़ देती है। तो सभी डिसाइड करते हैं कि वो पीटर के केस को लड़ने के लिए एक अच्छे से वकील को हायर करेंगे। फिर एंट्री होती है अपने डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक की, जो कि एक लॉयर है। मैट मर्डॉक उन सभी के साथ बैठकर पीटर के केस के बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी कोई इंसान उनके घर के अंदर ईंट फेंक देता है और पीटर उस ईंट को पकड़ने वाला होता है, लेकिन मैट मर्डॉक उससे पहले उस ईंट को पकड़ लेता है। तो पीटर उससे कहता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम तो देख भी नहीं सकते। तो मैट मर्डॉक कहता है, क्योंकि मैं एक अच्छा लॉयर हूँ। आंट मे के घर पर इस अटैक के बाद में पीटर और आंट मे को समझ में आ जाता है कि वो इस घर में सेफ नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो हैप्पी के घर में जाकर रहेंगे, जहां पर की सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया है। फिर पीटर फिर से अपनी आम जिंदगी जीना शुरू करता है। तो वो एमजे के साथ में अपने स्कूल जाता है, जहां पर सभी लोग पीटर को घेरे होते हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि पीटर पार्कर ही सच में स्पाइडरमैन है। साथ ही कई लोग पीटर की फोटो भी ले रहे होते हैं, जो कि पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। फिर पीटर, नेड और एमजे एमआईटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उन तीनों की एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पीटर के साथ साथ नेड और एमजे भी स्पाइडरमैन की कंट्रोवर्सी में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को एमआईटी में एडमिशन नहीं मिलता। जिसे लेकर पीटर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों की भी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तभी बैठे बैठे पीटर के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं सब कुछ सही करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लूं। तो पीटर जाता है सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या आप टाइम में पीछे जाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि मेरी आइडेंटिटी सभी के सामने ना रिवील हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम स्टोन अब मेरे पास नहीं है और अब वोंग सोर्सरर सुप्रीम बन चुका है, क्योंकि थेनोस की स्नैप की वजह से मैं 5 साल के लिए गायब हो गया था। वहीं वोंग वहां से जाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को चेतावनी देकर जाता है कि उस स्पेल को इस्तेमाल मत करना, जिससे कि सभी लोगों की याददाश्त मिट जाती है, क्योंकि उसमें बहुत खतरा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो पीटर को बेसमेंट में ले जाता है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को पढ़ने लगता है, जिससे कि सभी लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, तो पीटर स्पेल के बीच बीच में 5 बार डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पेल बदलवाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आंट में एमजे, नेड, हैप्पी और बाकी सभी भी जो भी जानते हैं कि वो स्पाइडरमैन है, वो सभी उसके बारे में कुछ भी ना भूलें, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र फेल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को फिर से काबू में ले लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि तुम्हें एमआईटी जाने के लिए एमआईटी वालों से एक बार बात करनी चाहिए। तो पीटर फ्लैश को कॉल लगाता है, जिसका एडमिशन एमआईटी में हो चुका है। फ्लैश से पीटर को पता चलता है कि जिस औरत की मदद से वो एमआईटी में एडमिशन ले सकता है, वो अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो पीटर सीधा निकल जाता है एयरपोर्ट की तरफ उस औरत से मिलने के लिए। पीटर को वो औरत मिल भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस की। तो पीटर अपना स्पाइडरमैन का सूट पहन लेता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के बीच में डॉक्टर ऑक्टेवियस की वजह से वहाँ पर कुछ लोग मरने भी वाले होते हैं, लेकिन पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ते हुए उन्हें भी बचा रहा होता है। फिर एमआईटी में एडमिशन कराने वाली उस औरत की भी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन पीटर उसे बचा लेता है। फाइट के दौरान डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल्स में पीटर के नैनो सूट के कुछ नैनो पार्ट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो पीटर को मारने की कोशिश करता है। तो पीटर के सूट के मुंह के नैनो पार्ट्स उसके चेस्ट पर आ जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस को पीटर की शक्ल दिख जाती है। तो वो कहता है, तुम पीटर पार्कर नहीं हो, तुम कौन हो? तो पीटर कहता है, मैं तो पीटर पार्कर ही हूँ। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल का कंट्रोल पीटर के हाथ में आ जाता है, क्योंकि उन टेंटिकल्स पर पीटर के सूट के नैनो पार्ट्स लगे हैं। तो पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को बांधकर उस एमआईटी वाली औरत के पास जाता है। तो वो औरत कहती है, तुम एक हीरो हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा, नेड का और एमजे का एडमिशन एमआईटी में हो जाए। फिर वहाँ पर एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन और पीटर के बीच में फाइट होती इससे पहले ही पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बेसमेंट में टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जहाँ पर पीटर देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर ऑक्टेवियस और लिजर्ड को एक मैजिकल सेल में बंद करके रखा है।
पीटर के कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर नेड और एमजे को भी बुला लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी को बताते हैं कि मंत्र में गड़बड़ी होने की वजह से सभी लोग तो ये नहीं बोले कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन जो भी लोग जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो सभी मल्टीवर्स से यहाँ पर आने लगे। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी को मल्टीवर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाता है। अब पीटर का काम है कि वो उन सभी विलन्स को पकड़कर सेल में बंद करे जो भी मल्टीवर्स से यहाँ पर आ गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मैजिकल पावर भी देता है जिसे किसी भी विलन पर यूज करके वो उन विलन्स को सीधे सेल में बंद कर सकता है। फिर नेड और एमजे की मदद से पीटर को एक विलन की लोकेशन का पता चलता है। जब पीटर उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर उसका सामना होता है इलेक्ट्रो से। वहाँ पर इलेक्ट्रो और पीटर के बीच में लड़ाई होने लगती है। इलेक्ट्रो पीटर पर भारी पड़ने लगता है और पीटर को एक जोर का झटका देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सैंडमैन आकर पीटर को बचा लेता है, जिसके बाद पीटर सैंडमैन की मदद से इलेक्ट्रो को हराकर सेल में भेज देता है। फिर पीटर सैंडमैन को भी सेल में भेज देता है। फिर पीटर के पास आंट मे का कॉल आता है। वो बताती है कि उनके पास नॉर्मन ऑसबॉर्न आया है। तो पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास आता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है क्योंकि अभी वो ग्रीन गॉब्लिन के कंट्रोल में नहीं होता। नॉर्मन को पता चलता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका है। पीटर नॉर्मन को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन पीटर उसे सेल में बंद नहीं करता। वहाँ पर नॉर्मन डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलता है और सभी विलन्स आपस में बात करते हैं कि कौन कहाँ से है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। उनके पास एक मैजिकल क्यूब होता है जिससे कि वो सभी विलन्स को उनकी ही दुनिया में वापस भेज सकते हैं। वहीं पीटर को समझ में आता है कि जिन जिन विलन्स की स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मौत हो गई थी वो अगर वापस से उनके यूनिवर्स में चले जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन पीटर की आंट मे ने उससे कहा था कि तुम लोगों की मदद कर सकते हो। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्यूब की मदद से सभी विलन्स को उनके यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं तभी पीटर उस क्यूब को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन के अंदर ले जाते हैं जहां पर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में लड़ाई होती है और आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्यूब को हासिल कर लेते हैं। लेकिन पीटर मिरर डायमेंशन में अपनी ज्योमेट्री का दिमाग लगाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही उन्हीं के जाल में फंसा देता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से क्यूब और उनकी अंगूठी लेकर एमजे और नेड के पास पहुंच जाता है। फिर वो सभी विलन्स के सामने दो चॉइसेस रखता है कि या तो तुम सभी वापस से अपने यूनिवर्स में जाकर मर जाओ या तुम सभी मेरे साथ आओ, मैं तुम सभी को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो सभी विलन्स डिसाइड करते हैं कि वो पीटर के साथ जाएंगे क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। पीटर उस क्यूब को एमजे को देकर उससे कहता है कि अगर कोई भी विलन कोई भी कांड या कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो तुम इस क्यूब के बटन को दबा देना जिससे कि सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। फिर पीटर सभी विलन्स को लेकर जाता है हैप्पी के घर। वहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्री की एक मशीन भी होती है जिससे कि वो किसी भी चीज को बना सकता है। पीटर सभी विलन्स को ठीक करने के लिए उनके लिए चीजें बनाने लगता है। वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस के लिए एक चिप बनाता है। इसमें वो कामयाब हो जाता है जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए एक दवाई बना रहा होता है जिससे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन के चंगुल से आजाद हो जाए। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन पर हावी होकर सभी विलन्स को पीटर के खिलाफ भड़का देता है। तो सभी विलन्स पीटर के खिलाफ हो जाते हैं। इलेक्ट्रो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ आर्क रिएक्टर लेकर वहाँ से भाग जाता है। पीटर ग्रीन गॉब्लिन से बहुत लड़ता है लेकिन वो उसे नहीं हरा पाता और उनकी लड़ाई के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपने एक बॉम्ब से आंट मे को मार डालता है जिससे कि पीटर को बहुत दुख होता है। मरने से पहले आंट मे ने पीटर से कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। आगे हम देखते हैं नेड और एमजे को जो कि पीटर के कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब पीटर बहुत वक्त तक उन्हें कॉल नहीं करता तो वो दोनों पीटर को ढूंढने का सोचते हैं। तभी नेड देखता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग की मदद से पोर्टल खोल सकता है। तो नेड पीटर को ढूंढने के लिए पोर्टल खोलता है लेकिन उनके पीटर की जगह पर वहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन का पीटर आ जाता है। तो नेड फिर से पोर्टल खोलकर पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार भी उनके पीटर की जगह पर वहाँ पर स्पाइडरमैन का पीटर आ जाता है, यानी कि टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन। दोनों स्पाइडरमैन अपने आप को एक दूसरे के सामने देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे पर जाले फेंक कर देखते हैं। फिर वो सब जाते हैं पीटर की स्कूल की छत पर जहाँ पर पीटर बैठा होता है। पीटर काफी उदास होता है तो बाकी दोनों स्पाइडरमैन पीटर को थोड़ा मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि हमने भी अपने अपनों को खोया है। टॉमी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन बताता है कि मैंने अपने अंकल बेन को खोया है। एंड्रू वाला स्पाइडरमैन बताता है कि मैंने अपनी ग्वेन को खोया है, वो मेरी एमजे थी। जिसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी विलन्स को ठीक करेंगे, जिसके लिए वो सभी एक लैब में जाकर सभी विलन्स को ठीक करने के लिए उनका क्योर बनाते हैं। फिर पीटर जे जोना जॉनसन को कॉल करता है ताकि वो सभी विलन्स को बता सके कि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वहाँ पर है, ताकि सभी विलन्स वहाँ पर उसके पास आए क्योंकि सभी विलन्स को पता है कि स्पाइडरमैन के पास वो क्यूब है जिससे कि वो उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकता है। विलन्स को अपने पास बुलाकर पीटर उस क्यूब को नेड और एमजे को दे देता है। विलन्स के वहाँ पर आने तक तीनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं कि कौन कौन किस विलन से लड़ चुका है। फिर वहाँ पर लिजर्ड, इलेक्ट्रो और सैंडमैन आ जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन पर भारी पड़ने लगते हैं।
लेकिन फिर तीनों स्पाइडरमैन मिलकर एक साथ काम करते हैं। वो सबसे पहले सैंडमैन को ठीक करते हैं। फिर वो सब इलेक्ट्रो से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आकर दो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस तो उन्हीं की साइड है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस इलेक्ट्रो को पकड़कर उसकी बॉडी में से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और इलेक्ट्रो के ऊपर एक डिवाइस लगाकर उसे ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नेड ने क्यूब लेने के लिए जो पोर्टल खुला था, नेड उसे बंद नहीं कर पाता, तो लिजर्ड नेड और एमजे पर हमला कर देता है। लेकिन पीटर उन दोनों को बचाकर लिजर्ड को फिर से डॉक्टर कल्ट में बदल देता है। फिर नेड एक और पोर्टल खुलता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर निकल कर आता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को डांटता है कि तुमने ये सब क्या किया। तो पीटर उसे बताता है कि हम उन सभी की मदद कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है। वो अपने बॉम्ब से उस क्यूब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो भी मंत्र उस क्यूब में बंद थे वो बाहर निकलने लगते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उन सभी को क्यूब में बंद करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता है और आंट मे को मारने के लिए ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइंडर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन टॉमी मैगवायर उसे रोक लेता है, जिससे पीटर समझ जाता है कि वो सही नहीं कर रहा। तभी ग्रीन गॉब्लिन टॉमी मैगवायर की बॉडी में अपनी ब्लेड घुसा देता है, लेकिन फिर पीटर जल्दी से ग्रीन गॉब्लिन को एक सीरम लगाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न में बदल देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि सभी यूनिवर्सेस से वो लोग इस यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं जो भी जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और मैं उन्हें नहीं रोक पा रहा। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप वो मंत्र इस्तेमाल कीजिए जिससे कि सभी भूल जाएंगे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं स्पाइडरमैन हूँ तो कोई भी इस यूनिवर्स में नहीं आएगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि वो एक आखिरी बार सभी लोगों से मिल ले, क्योंकि इसके बाद सभी लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी भूल जाएंगे। तो पीटर दोनों स्पाइडरमैन के पास जाकर उन दोनों को थैंक यू कहता है। फिर पीटर एमजे और नेड से मिलता है और वादा करता है कि वो उन दोनों के सब कुछ भूलने के बाद भी उन दोनों से मिलेगा। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से सभी लोग भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है, और जो भी विलन और स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए थे वो फिर से अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर नॉर्मल कपड़ों में उस शॉप के अंदर आता है जहाँ पर एमजे काम करती है। वहाँ पर पीटर को पता चलता है कि एमजे और नेड का एडमिशन एमआईटी में हो गया। एमजे और नेड पीटर को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। पीटर एमजे से बस एक कॉफी लेता है और उसे थोड़ी बात करके वहाँ से चला जाता है। पीटर एमजे को नहीं बताता कि वो ही स्पाइडरमैन है। फिर हम देखते हैं कि पीटर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए से लिया है जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्पाइडरमैन 2 में हमने देखा था। जिसके बाद पीटर आंट मे की कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे हैप्पी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर ने अपने लिए एक नया सूट सिला है जिसे पहनकर वो क्राइम से लड़ने के लिए निकल जाता है। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। एडी ब्रॉक एक बार में बैठा होता है और बार वाला एडी ब्रॉक को सब कुछ बताता है कि एमसीयू में क्या क्या हुआ है, यानी कि आयरन मैन, हल्क, थेनोस, स्पाइडरमैन और बाकी सभी के बारे में भी। तो एडी सोचता है कि वो स्पाइडरमैन से जाकर मिलेगा कि तभी एडी भी फिर से अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वेनम का छोटा सा पार्ट इसी यूनिवर्स में रह जाता है। फिर हमें एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी के कुछ सीन देखते हैं। वांडाविजन वेब सीरीज में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि मल्टीवर्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आखिर में मोर्डो कहता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा तुम हो। यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं कर रहा बल्कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा है, जिससे कि हमें व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।